कि मुझे बहुत से कमेंट आए हुए थे और मैं कह रही थी कि मैं अपनी डेली रूटीन ते ही तुहानू दसां, लेकिन मुझे लगा कि अब इस पे बात करना थोड़ी-सी ज़रूरी हो गई है। तो चलो आइयो जी, जिन्हें-जिन्हें इसनू सुनना है ना, ते वीडियो नु फुल वॉच करो जी। और मैंने कैसे सीखा और क्या कोर्सेज़ उसमें मैंने किए थे, जो मैंने अपने उस स्किल में अप्लाई किए थे, फिर मैं बाद चों ओहदे ते पैसा कमाया, ਉਹ मैं तुहानू दस अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ गाँव ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ नहीं करांदी ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना छोटा ਜਿਹਾ गाँव दिखानी ਹਾਂ। खूबसूरत गाँव है, तो रहो मेरे नाल। और आज मैंने एक टॉपिक पे बात करनी है जो कि मुझे बहुत से कमेंट आए हुए थे और मैं कह रही थी कि मैं अपनी डेली रूटीन ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ दसां, लेकिन मुझे लगा कि अब इस पे बात करना थोड़ी सी ज़रूरी हो गई है। तो चलो आइयो जी, जिन्हें-जिन्हें इसनू सुनना है ना, ते वीडियो ਨੂੰ फुल वॉच करो। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया ਉਹ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना वो यही है कि यहाँ पे जब यूके में हम लोग आते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ आती हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़े पे आ रही हैं और जैसे डिपेंडेंट वीज़े पे आ रही हैं, जैसे स्पाउस वीज़े पे आ रही हैं, जिस भी वीज़े पे आ रही हैं, कि यूके में आके लेडीज़ को काम किस तरह से करना चाहिए, कौन-सी जॉब्स ऐसी हैं जो यूके में लेडीज़ को मिलना आसान होती हैं। और अच्छा, जो लेडीज़ यूके आना चाह रही हैं, जैसे उनके वीज़े उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो स्किल्स है ना, वो उनको ज़रूर आनी चाहिए। और वो यहाँ पे आके अगर उस स्किल को अप्लाई करेंगी, उस स्किल से अपना फ़ायदा उठाएँगी और पैसे कमाएँगी, तो मैनू लगदा है कि इहदे विच कोई शक नहीं है कि अगर आप हस्बैंड के साथ मिल के और शाना-बिशाना खड़े होके काम करोगे, तो तुहानू उसका फ़ायदा भी मिलेगा और दूसरा आपका घर भी चलेगा। और यूके में आजकल आपको पता है कि लिविंग एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में जा रही है और आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे आजकल यूके के जो हालात चल रहे हैं। तो कहते हैं ना, 4 जाने घर च होणगे ते ही घर चलेगा, तो ये गल सच है। और यही कहते हैं ना कि औरत का पढ़े लिखे होना बड़ा ज़रूरी है और औरत को कोई ना कोई स्किल ज़रूर आनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये है कि हर ख़वातीन पहले यही हमारी माएँ करती होती थी कि बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को सिलाई सिखाना और या कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखा देना, ताकि जब वो शादी करके अपने घर जाए, तो अगर उस पे कोई मुश्किल आए तो वो उसको पूरा कर सके। तो यही ये बात यहाँ भी है यूके में। अगर आपको अच्छी सिलाई आती है ना, तो मैं कहनी हाँ तुसी इत्थे बड़े आसानी नाल पैसे कमा सकते हो। दूसरा स्किल ए है कि तुहानू ना आनी चाहिए है पार्लर, ब्यूटिशियन का कोर्स। यहाँ पे अगर किसी लड़की को आता है ना, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि आपको अगर कुकिंग बहुत अच्छी आती है ना, तो आप घर में भी केटरिंग कर सकती हैं और मैंने भी ये काम किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ आज थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और अगर आपने कोई जॉब बाहर जाके करनी है, ये तो हो गई ना घर की जॉब, कि अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर में बैठ के सिलाई कर सकती हैं और अगर आपको कुकिंग आती है अच्छी, तो केटरिंग भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ यूके में समोसे बना के और सेल करना बड़ा ही आम है। जैसे आपने कुछ और फ्रोज़न चीज़ें बना के सेल कर दी, तो वो भी बहुत आराम से यहाँ पे लोग खरीद लेते हैं। और ब्यूटिशियन का कोर्स अगर आपने बाहर जाके नहीं करना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या यूके में आके बच्चे हो जाते हैं, तो आप घर में बैठ के आराम से कर सकती हैं, परमिशन लेके भी, या वैसे भी कर सकती हैं, परमिशन लेना ज़्यादा बेस्ट है। और दूसरा जी, सिलाई तो हर किसी को आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्किल बड़ी अच्छी है और ज़रूर आनी चाहिए। और छोटे-मोटे काम तो तुसी फिर घर दे आप भी कर सकते हो। और तीसरी बात है कि अगर आपने बाहर जाके जैसे टेक अवे में काम करना है, तो लेडीज़ को अगर कुकिंग अच्छी आती हो ना, तो टेक अवे में आपको 1 डे का या पर आवर आराम से आपको जॉब मिल जाती है। और अच्छा, जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना, उनके लिए मेरा एक मैसेज यही होगा कि अगर आप पाकिस्तान से नेल आर्ट सीख के आएँगे ना, क्योंकि यहाँ यूके में नेल आर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे इंग्लिश जो लोग हैं ना, नेल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हँस के आपको आराम से जॉब मिल जाएगी और इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ब्यूटिशियन का कोर्स तो तुहानू पता, सासी लेडीज़ वैसे ही गॉड गिफ्टिड होनियां और सानू ਉਹ आराम नाल ही सीखन च कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी। अगर आप सीख के आएँ तो सबसे बेस्ट है, उधर अपना सारा पूरा करके और सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे आएँ, तो आपको आते ही आराम से जॉब मिल जाएगी और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
और अच्छा, अगर कोई लेडी आ रही है जी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे, कोई लड़की आ रही है, तो उसके लिए यही होता होगा कि वो उनको पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है, तो वो यही ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरी नज़र से जो गुज़रा है, वो ज़्यादातर ना केयर हाउस में काम करती हैं। और केयर हाउस में काम करने की यही होता है कि आपको आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुता कुछ पता होना चाहिए, और वैसे भी इंसान को थोड़ा-सा काम आता ही होता है, क्योंकि आपको थोड़ी-सी वो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसकी वज़ह से फिर आपको आ जाता है। और अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा है बहुत इंडियन लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, इतने वो मेहनती हैं, इतना उनमें कॉन्फिडेंट होता है, मैं कहती हूँ सैल्यूट है उनको। और 1 महीने में वो अपनी या 2-4 महीनों में अपनी आराम से फीस वो निकाल लेती हैं, और वो बिल्कुल भी शर्माती नहीं है। मैंने उनको केएफसी में काम करते देखा है, मैकडॉनल्ड में काम करते देखा है, और पता लग जाता है उनकी लैंग्वेज से या उनकी बातों से कि वो इंडियन है। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मैंने देखा है यहाँ पे मेहनत करते हुए ज़्यादा तो इंडियन लोगों को देखा है। नो डाउट पाकिस्तानी भी यहाँ पे आगे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं उनको पता होता है कि हमने अपनी फ़ीस को निकालना ही निकालना है, मेहनत करनी ही करनी है। तो केयर हाउस में ना आपको आराम से जॉब मिल जाती है, ट्रेनिंग देते हैं वो। और मैंने अपनी बहुत सी जो यहाँ पे स्पोर्ट्स वीज़े पे आई हुई हैं, तो जिनके बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, स्कूलों में जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको यही होता है कि अब हम क्या करें? तो कॉलेज में डिफरेंट-डिफरेंट कोर्सेज़ आप कर सकती हैं, और चाइल्ड केयर का कोर्स कर सकती हैं, या डिनर लेडी का कोर्स करके आप डिनर लेडी स्कूल में जैसे डिनर करवाती हैं बच्चों को, तो आप वो आराम से कर सकती हैं। वो भी पर आवर आपको आराम से पैसे मिल जाते हैं। तो दूसरी बात रह गई जी केटरिंग की। तो मैंने जब काम ये शुरू किया था केटरिंग का, घर से किया था, क्योंकि मेरे पे ऐसा एक वक़्त आया था, तो ये देखिए मुझे कुकिंग बड़ी अच्छी आती थी, मुझे ये स्किल थी, तो मैंने इसको अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से 1 वीक का मैं खर्चा आराम से मैं और मेरे हस्बैंड निकाल लेते होते थे। और उसमें क्या आता था, उसमें देसी ब्रेकफ़ास्ट में सारा हम लोग बनाते थे, हलवा पूड़ी, और साथ में जी पराठे, ऑमलेट, सब कुछ, चाय, एवरीथिंग। और उसके बाद जी मैं फ्रोज़न आइटम्स भी बना के सेल करती थी। कोई ऐसा काम कुकिंग का नहीं था जो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं करते थे, और हम लोग करके आराम से उसको सेल करते थे, और बड़ा ही अच्छा वो एक्सपीरियंस गया था। और यही बात है ना कि कुकिंग तो आपको पता है सबको ही आती है, हर लेडी कुकिंग में एक्सपर्ट होती है। और अच्छा, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है कि पाकिस्तान में आइल्स टेस्ट कर पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आपकी अच्छी होगी ना, तो यूके में आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। यूके में क्या कि अमेरिका, कनाडा सब मुल्कों में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने लगी। तो अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है, आपकी आपको ड्राइविंग आती है, यहाँ आके आपने ड्राइविंग पास कर लिया, तो फिर आप पिक एंड ड्रॉप का, जैसे बच्चों को 3 बजे और 9 बजे पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी लेडीज़ करती हैं, मैंने देखा है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे जैसे स्पोर्ट्स वीज़े पे आए हैं, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूलों में जाने लग पड़े हैं, और वो उनका लेडीज़ का ये है कि अब क्या करना है काम, कोई काम जॉब करें, कोई जॉब करें। तो कॉलेज में इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, वो करके चाइल्ड केयर का भी को आराम से कर सकती हैं, और साथ में आप नर्सरी में भी काम कर सकती हैं, डिनर लेडी का भी काम कर सकती हैं। बहुत सी स्किल्स अगर आपको आती हों, तो आप आराम से यूके में 1 आवर के पैसे आराम से ले सकती हैं और अपना गुज़ारा कर सकती हैं। और अच्छा, जब हम लोग पाकिस्तान से यूके आने का सोच रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को यही होता है कि लड़कों को तो काम मिल जाएगा किसी न किसी तरह से, कोई भी। लेकिन लड़कियों को काम यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यूके में लड़कियों के लिए भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। आप ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारी बच्ची अकेली है, तो कोई काम करेगी तो जी बड़ा वो होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी सिक्योर है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। आप आराम से सिक्योरिटी का भी काम कर सकती हैं यहाँ पे आके, और साथ में जी आप डिलीवरी का भी काम कर सकती हैं। बच्चों को ट्यूशन जैसे स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करते हैं, वो भी कर सकती हैं आराम से। अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपने पास कर ली है, तो बड़ी आराम से कर सकती हैं। यहाँ पे कोई झिझक की या कोई परेशानी की कोई बात नहीं है कि लड़की अकेली काम करेगी तो कैसे काम पे जाएगी, कैसे करेगी? ऐसा अब यहाँ पे यूके में क्या दूसरे मुल्क में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी आजकल लड़कियाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है। ऑनलाइन काम करना लोगों लड़कियों ने शुरू कर दिया है, यूके में भी बहुत ज़िंदगी आसान हो चुकी है। डिपेंड ये है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान है। अगर आप मेहनत करें ना, तो मेहनत के बगैर तो आपको पता है कुछ भी नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता है अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆइयो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ अपनी स्किल ਦੇ बारे ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂ कि मेरी स्किल की सी और मैंने कैसे सीखा और क्या कोर्सेज उसमें मैंने किए थे जो मैंने अपने उस स्किल में अप्लाई किए ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ क्योंकि आपको हर काम करने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। और अच्छा अगर आपने किसी स्टोर पे काम करना है तो उसके लिए इंग्लिश आपकी बहुत ज़रूरी है अच्छी होना। इसीलिए आजकल इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ना कि इंग्लिश ਤੁਹਾਡੀ ज़्यादा हाई होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन भी काम करना है ना तो इंग्लिश अच्छी होगी ना तो आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पे भी काम कर सकते हैं, किसी स्टोर में भी काम कर सकते हैं। जैसे आजकल ऊबर का बहुत ज़्यादा डिलीवरियों का जो काम है, आपने खाना पिक करना है और उधर जाके डिलीवर करना है तो ये भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ आदमी ही करते सन लेकिन आजकल अब लेडीज़ भी बहुत ये काम कर रही हैं और मैंने देखा है और ज़्यादातर लोग जो आके यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं ना वो स्टूडेंट हैं। क्योंकि जो हम लोग आए होते हैं स्पोर्ट्स वीज़े पे हमें तो होता है कि चलो हमारे हस्बैंड मेहनत करके और कितने सालों उन्होंने यहाँ पे मेहनत की होती है तो कुछ उन्होंने सेविंग की होती है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं और कोई ऐसे कपल भी हैं जो दोनों ही मेहनत करते हैं और अपना स्ट्रगल लाइफ़ वो गुज़ारते हैं। तो इस सबका डिफरेंट डिफरेंट है जो लेके चल रहे हैं लेकिन यूके में अगर आप मेहनत करेंगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे सिक्योर ज़िंदगी है कोई इतनी नहीं है कि आप और आधी रात को बैठ के जाके काम नहीं कर सकते आप कर सकती हैं लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी पे आके होता है कि रात की लेडीज़ जो हैं सिक्योरिटी का काम नहीं करती हैं ज़्यादातर आदमी ही करते हैं तो बाकी आप आराम से कर सकते हैं तो यही था मेरा व्लॉग आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़।